आपके व्यंग्यों से तो यही झलकता है कि आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो सरकार के पक्ष में जो मीडिया है वो अब सही नहीं कर रही है। ऐसे कई स्टेजों पर आपके कार्यक्रम देखे जहां पर आप मीडिया को लगातार जो है कोसते नजर आते हैं, कहते हैं कि कवि और कविताएं जो है वो अब केवल सही है, बाकी मीडिया जो है वो अब सही नहीं दिखा मैं रही। महंगाई और अन्य जो चीजें आपने कही उसको लेकर तो अब तो कहीं भी जो सुनने को नहीं मिलता। नेता वोटों के समय आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और वापस मुंह तक नहीं दिखाते। कवि की यही तो जिम्मेदारी है कि उन नेताओं को निशाना बनाए जो इस तरह का काम करते हैं। कवि समाज का एक दर्पण है, दर्पण यथार्थ दिखाता है। तो आज के समाज को आप किस भांति देखते हैं? कई कवि ऐसे भी हैं जिनको खुद को दर्पण देखने की जरूरत है। आपके कई व्यंग्य जो है वो विरोध में रहते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी पर हो, अमित शाह पर हो, या उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी है, या आप जो है एक अपनी कवि की भूमिका जो है वो निभा रहे हैं? और व्यंग तो सत्ता पर ही किया जाएगा, क्योंकि सारी जो स्थितियां हैं वो तो उन्हीं के नियंत्रण में रहती हैं। तो आप विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। कवि और कायनात के बीच एक जंग जारी है। एक कलम जो है वो पूरी कायनात पर भारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगेड़। आज एक ऐसे कवि का परिचय जो है वो आपसे करवाना चाहता हूं। हालांकि ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे तमाम चीजें जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि सुर्खियों में ये कई बार व्यंग को लेकर रहे हैं। हमारे साथ कवि संपत सरल जी है, राजस्थान के जायजन में। हम पहले उनसे परिचय जो है वो करेंगे। संपत जी, राजस्थान में कहाँ से हैं मूलतः? मेरा गांव मनकसास है, शेखावाटी में, उदयपुरवाटी तहसील में। जी। लेकिन मैं 40-45 साल से जयपुर में रहता हूँ। पहली शिक्षा कहाँ से हुई है? मैंने 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की हम्म। और बाकी पढ़ाई जयपुर में की। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं कि हिंदी का, क्योंकि अब हर गांव में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो होने लगी है। देखो, भाषा वैसे कोई भी बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हमें भारतीय भाषाओं के प्रति अपना एक आदर व्यक्त करना चाहिए, उनका पठन पाठन करना चाहिए, उसी में सोचना विचारना चाहिए, तभी हम भारत को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। कवि समाज का एक दर्पण है, दर्पण यथार्थ दिखाता है। तो आज के समाज को आप किस भांति देखते देखो, ये कवि पर निर्भर है कि वो किस दृष्टि से देखता है समाज को, तभी वो दर्पण दिखाता है। कई कवि ऐसे भी हैं जिनको खुद को दर्पण देखने की जरूरत है। हैं? हाँ, हालांकि कई ऐसे हास्य श्रृंगार को लेकर जो है वो अब नगन फुगड़ता जो है वो परोसी जा रही है। तो उनको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई वो सही है, वो समाज को सही दिशा में लेके जा रहे हैं? नहीं, इसको तो कोई भी सही नहीं ठहराएगा, और ऐसे लोग ज्यादा नहीं चलते हैं। कवि सम्मेलन में भी आते हैं 2-4 लोग, लेकिन उस समय के साथ वो गायब हो जाते हैं। देखो, कवि सम्मेलन और लाफ्टर कॉमेडी शो, इनमें अंतर ये है कि कवि सम्मेलन में हल्का फुल्का सुना जा सकता है, हल्का नहीं सुना जा सकता। आपके कई व्यंग्य जो है वो विरोध में रहते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी पर हो, अमित शाह पर हो, या उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी है, या आप जो है एक अपनी कवि की भूमिका जो है वो निभा रहे हैं? दरअसल दुश्मनी कवि की किसी से नहीं होती है। कविता या कोई भी कला हो, उसका तो काम ही प्रतिरोध है। और व्यंग तो सत्ता पर ही किया जाएगा, क्योंकि सारी जो स्थितियां हैं वो तो उन्हीं के नियंत्रण में रहती हैं। तो आप विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। होना भी चाहिए, मैं ही क्यों, कोई भी कलाकार हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे शिल्पी हो, चाहे वो मूर्तियां बनाता हो, गीत लिखता हो, कोई भी काम करता हो, कला का तो काम ही प्रतिरोध है। अच्छा, ऐसा कौन सा पहला मंच है जिस पर आपको कविता पढ़ने का मौका मिला और वहां से लगातार ये आए मेरे हैं? ख्याल से 1986-87 के आसपास की बात है। राजस्थान में झुंझुनू जिले में एक जगह है बगड़, मैं वहां सबसे पहली बार गया था। अच्छा, आपकी ऐसी कोई पहली कविता? ऐसा कुछ नहीं, मैं पहले राजस्थानी में लिखता था, वो कविताएं अब मुझे याद नहीं। अब तो मैं कविताएं नहीं लिखता, मैं गद्य सुनाता हूँ, जिसे उर्दू में नस्र कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे प्रोज कहते हैं। ये सिलसिला शरद जोशी जी ने शुरू किया था, केपी सक्सेना जी ने भी उसको आगे बढ़ाया, और अब बाकी लोगों ने भी सुनाया, लेकिन वो शायद उतना सफल नहीं हो पाए। और ये मैं काम करता हूँ गद्य सुनाने का। अच्छा, राजस्थानी की बात की तो राजस्थान की भाषा को लेकर जो है आंदोलन जो है वो जारी है। तो क्या लगता है, आप कवि होने के नाते आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से उस आवाज को बुलंद करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत पहले ही मान्यता दे देनी चाहिए थी राजस्थानी भाषा को। कोई भी लोक भाषा हो, उसको क्यों मान्यता रोकनी चाहिए? लेकिन ये दक्षिणपंथी विचारधारा की जो राजनीति है, ये लोक की विरोधी होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सरकार राजस्थानी भाषा को मान्यता देगी। अच्छा, एक अच्छे संसद में जो है अच्छे विपक्ष की जरूरत होती है। तो इस समय के जो विपक्ष है उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखो, विपक्ष कोई कमजोर नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया के बंधु
और कुछ दूसरे जो कारण हैं उस वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी दबा दी जाती है। और विपक्ष सिर्फ सदनों में नहीं होता है, सड़क पर भी होता है। समाज के चौथे स्तंभ को लगातार आप व्यंग्यों के जरिए से जो है गोदी मीडिया के नाम से पुकारते हैं, तो इसको लेकर क्या आपकी क्या राय है? क्या मीडिया को क्या करना चाहिए और क्या जो है वो मीडिया नहीं कर रहा है? किस प्रकार से आप जो है खैर, ये जो गोदी मीडिया शब्द ये मैंने नहीं दिया, किसी और का है। लेकिन आपके व्यंग्यों से तो यही झलकता है कि आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो सरकार के पक्ष में जो मीडिया है वो अब सही नहीं कर रही है। ऐसे कई स्टेजों पर आपके कार्यक्रम देखे जहां पर आप मीडिया को लगातार जो है कोसते नजर आते हैं, कहते हैं कि कवि और कविताएं जो है वो अब केवल सही है, बाकी मीडिया जो है वो अब सही नहीं दिखा रहा मैं है। मीडिया को कोसता नहीं हूँ, मीडिया की जो विसंगतियां हैं, जो अंतर विरोध हैं, उनको उजागर करता हूँ। मीडिया दरअसल इन दिनों क्या है, मुझे लगता है ऐसा, खैर मैं सबको दोषी नहीं ठहराता, लेकिन एक बड़ा भाग उसका वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख है। अच्छा, और अखबार के पाठकों को लेकर भी आप कहते हैं कि 1 रुपए जो है एक की जगह 2 रुपए लेके जाना, लेकिन अखबार के पन्ने जो 16 आते हैं वो खाली लेकर आना, तो इसको लेकर ये क्या देखो, अखबार में साहित्य तो गायब है, जो पत्रकारों की पत्रकारिता की समस्याएं हैं वो तक गायब है। इस समय धर्म है, क्रिकेट है और सिनेमा है, उसमें भी गपशप, कोई गंभीर वर्क नहीं है, इसलिए अखबार थोड़ा निराश करते हैं। आज का युवा लगातार सोशल मीडिया के जरिए जो है अलग अलग तरीके की जो हरकतें हैं वो करता हुआ नजर आता है, तो युवाओं किस दिशा में जा रहा है और कभी इसमें किस प्रकार से भूमिका निभाएगा कि युवा जो सही दिशा में आए? हम तो हमारी बात कहते हैं, दरअसल कवि का या किसी भी कलाकार का काम जो है वो दिशा देना नहीं है, दृष्टि देना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे व्यंग्यों से कई लोगों को दृष्टि मिले, वो किताबें पढ़ें, बड़े बुजुर्गों के पास बैठें, कुछ अच्छा गहरा सोचें। ये सोशल मीडिया क्या है, ये माध्यम है, अब इसका कैसे उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना है, ये विवेक होना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के जरिए अब कवि सम्मेलन जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं अब और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या अब किस प्रकार से अब ये श्रोता मिल जाते हैं? हालांकि जो पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो श्रोताओं की भरमार लगी होती थी। देखो, सोशल मीडिया की वजह से कवि सम्मेलनों को विस्तार तो मिला है, लेकिन गहराई कम हुई है। जिस दौर में ये नहीं था तब भी कवि सम्मेलन होते थे और आज से ज़्यादा भीड़ के होते थे और कवि बहुत अच्छे थे। अब सोशल मीडिया पे क्या है कि वो उसका इतना विस्तार कर देते हैं कि कवि सम्मेलन में जो श्रोता आता है वो उस गंभीर रचना को और उनको सुनने की मानसिकता में नहीं रहता है। जब उसको घर बैठे ये सब सुनने देखने को मिल गया तो वो कवि सम्मेलन में पहली बात तो आएगा क्यों, और आएगा तो उतना वैचारिक होकर के क्यों बैठेगा, उतना गंभीरता से क्यों सोचेगा, ये संकट भी है। अच्छा, आपने इतने सारे कवि सम्मेलन कर लिए, हालांकि गिनना चाहे तो भी अपन गिन ना पाए, तो आपको क्या लगता है कि जहां जाते हैं वहां श्रोता क्या सुनना चाहते हैं? क्या आजकल के जो श्रोता है वो शायरी वगैरह ये सुनना चाहते हैं, या वो देखो ये सब फॉर्मेट है, ये विधाएं हैं, शायरी हो, कविता हो, तुकांत कविता हो, तुकांत कविता हो, गद्य हो, दरअसल आप उसमें कह क्या रहे हैं? कवि और कोई भी कलाकार है, उसकी कलात्मकता में, कविता में, लेखन में युगबोध होना चाहिए। आप जिस समय के प्रति ईमानदार नहीं है तो आप फिर कैसे ईमानदार हैं? ज्यादातर श्रोता क्या सुनना चाहते हैं, हास्य व्यंग्य या कविता? श्रोता कुछ नहीं सुनना चाहता, कवि क्या कहना चाहता है, प्रश्न ये है। कवि जो कहना चाहता है, श्रोता तो बाद में अपनी मानसिक मन स्थिति तय करता है कि मुझे क्या सुनना है। जब आपको यहाँ महंगाई की, बेरोजगारी की और करप्शन की और इन सब मुद्दों की बातें ही नहीं होंगी तो अपन श्रोता को कैसे दोष देंगे? कवि लोगों के यहाँ क्या है, वो अतीत की बातें करते हैं, मिथकों की बातें करते हैं, इतिहास में जाते हैं और वहाँ उस तरह की बातें करते हैं। हालांकि महंगाई और अन्य जो चीजें आपने कही उसको लेकर तो अब तो कहीं भी जो सुनने को नहीं मिलता। नेता वोटों के समय आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और वापस मुंह तक नहीं दिखाते। कवि की यही तो जिम्मेदारी है कि उन नेताओं को निशाना बनाए जो इस तरह का काम करते हैं। जिनको आम जनता चुन करके भेजती है वो फिर आम जनता से विमुख हो जाते हैं। कवि का काम तो यही तो बताना है, हम तो यही तो बताते हैं। संपत सरल जी की एक ऐसी कोई कविता जो हम तक पहुंचे और हमारे माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे, जो यूट्यूब पे सब पढ़ा है। मेरी 3 किताबें हैं राजकमल प्रकाशन से। एक है एक मंजिला मकान में लिफ्ट, दूसरी है निठल्ले बहुत बिजी हैं, और तीसरी अभी 7 फरवरी को विश्व पुस्तक मेला में आई है, बुद्धि प्रकाश। वो पढ़ें, बाकी तो आज जो मंच है उस पर सुनाएंगे। देखिए, ये संपत सरल जी थे जो शेखावाटी से बिलोंग करते हैं। हालांकि इनकी जो है 10 वर्ष तक लगभग जयपुर में जो है ये रहे हैं और 40-45 साल हो गए, 40-45 साल से जयपुर रहे हैं। हालांकि प्राथमिक जो विद्या का है वो उनके शेखावाटी में भी। शेखावाटी एक शिक्षा का बहुत बड़ा हब है
और वहां से बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान के जायजन में संपत सरल जी से हमने कुछ जानने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सुनने वालों का।